एक तिल्ली जो जला गया, एक गोरी चमड़ी का आदमी एक ज्वाला का रूप ले रहा है। यदि आपके फोन पर 25 भिन्न भिन्न लोग आपको सेम वीडियो भेज दें तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो ज्वाला का ताप है वो काफी तेज है। राजदीप के शो पर एक गोरे ने भारतीय बुद्धिजीवियों को देशद्रोही कह दिया। राजदीप जी कदाचित जो हैं वो शायद उस बात को पर्सनली ले गए और उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया, परंतु बात दबी नहीं, बढ़ गई। कौन है ये देशद्रोही भारत में, उनके बारे में बात करेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अच्छी खबर। छोटी सी सूचना, स्वास्तिक हिटलर का चिन्ह नहीं है। यह संदेश देने वाली टी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जी, जिस तिल्ली की मैं बात कर रहा हूं पहले वो हमें देख लेनी चाहिए। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में राजदीप जी जो हैं उन्होंने सोशोलॉजिस्ट साल्वाटोर बार्बरॉन उनसे बात की। भारत की रैंकिंग्स हर चीज में नीचे क्यों रहती है, चाहे वो भाई हंगर इंडेक्स हो या फिर डेमोक्रेसी हो, इन चीजों में भारत की रेटिंग्स नीचे क्यों रहती है। हर एजेंसी भारत को नीची रैंकिंग देती है। गोरे आदमी का उत्तर आपको भीतर तक हिला देगा। 1.25 मिनट का ये वीडियो सांस लिए बिना सुनिएगा। In a word, no. In a word, no. These are not biased organizations that are out to get India. They evaluate democracy in 150 plus countries. Most of the people involved have no particular interest in India. The problem is that all of these rankings are based on surveys. So each of them has the same methodology. They do a survey of intellectuals, journalists, academics who either are based in the country they're studying or who are students of the country from outside. Prominent academics and journalists who cover, in India's case, India. It may be people at Harvard, maybe people at JNU, it may be people in the mainstream media. They survey them and they ask them to report back on the country. It's those reports that are biased. Now, at the level of the organization, there's a lack of editorial oversight. I don't excuse that, but I do understand it. If you're exercising editorial oversight about narratives for 150, 170 countries, that's a lot of oversight to exercise. It's a lot of hard work. But fundamentally, these biases don't creep in because the organizations are anti-India. They creep in because, forgive me, India's intellectual class is anti-India. ये बातें भारत में बैठा बंदा बोलने में सोचता है, क्योंकि देशद्रोही जैसे शब्द प्रयोग आपको कैंसल कर देते हैं, परंतु ये लड़का तो भाई काम कर गया। पर चलिए, हमारा काम इस वीडियो के माध्यम से ये जानना है कि किस प्रजाति के लोगों की बात की गई थी वहां पर गोरे आदमी के द्वारा, वो अधिक महत्वपूर्ण है। उसे देखने के लिए राजदीप ने गोरे बंदे को क्या उत्तर दिया वो सुनिए। No, but aren't those intellectuals or activists supposed to stand up to the Indian state where, let's say, an individual activist is arrested for his ideological beliefs and denied bail under UAPA, like an Omar Khalid, for example, an activist in the CA agitation, when there are hundreds of Kashmiris who were put in jail once Article 370 was removed? I mean, are these not questions that Indians are entitled when you? अब राजदीप जी चीजों को पर्सनली ले गए और उन्होंने कहा कि भाई उमर खालिद को गलत फंसा दिया गया है गवर्नमेंट के विरुद्ध बोलने के लिए। तो सत्य जो है वो ये है कि उमर खालिद दिल्ली में हुए जो दंगे थे उनकी जड़ के रूप में जेल में है। कोर्ट उसे बेल नहीं दे रही है। विचार ही कुछ ऐसे हैं भाई के। Program is basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian occupation of. पर छोड़िए इस अखरोट को। वो लोग कौन हैं जो भारत को फांसीवादी प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं? कुछ हेडलाइंस से देखने का प्रयास करते हैं इस चीज को। 17 अक्टूबर इसी वर्ष विश्व भारत की रेडिकलाइजेशन को अभी भी इग्नोर कर रहा है। ये हेडलाइन है वॉशिंगटन पोस्ट की। 14 अगस्त तिरंगे को ऊंचा उठा लो, बहुत अन्याय कवर करना है तुम्हें। 7 जून दुनिया भारत की घृणा पर अंततः संदेश देने लगी है। 12 मई जैसे जैसे हिंसा और घृणा बढ़ रही है, भारत का शांतिप्रिय समाज आपदा से डर चुका है। 29 मार्च मैंने कश्मीर फाइल्स देखी और पाकिस्तान जाओ के नारों के बीच मुझे भागना पड़ा। 29 दिसंबर 2021 भारत में शांतिप्रिय समाज पर संहारक संदेश बढ़ चुके हैं। मोदी की चुप्पी एंडोर्समेंट है। सितंबर 22 2021 मोदी भारत के मेरे जैसे जर्नलिस्ट के पीछे पड़ा हुआ है। 16 अगस्त मोदी के भारत में
घृणा की समय सूची। ये सारे आर्टिकल्स राणा अयूब ने लिखे हैं। ये इस बहन ने पिछले 1 वर्ष में भारत की कवरेज की है वॉशिंगटन पोस्ट में, और ये एक बहन है, ऐसी और पता नहीं कितनी है। आप भारत में बैठकर सोचते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जो ये साले गाल बजा रहे हैं ये लोग। सब तो सही चल रहा है, चुनाव भी हो रहे हैं, ग्रोथ के सूचकांक भी अच्छे आ रहे हैं, अब तो ये साले क्यों गाल बजा रहे हैं फिर। परंतु इन आर्टिकल्स का भारत से बाहर क्या प्रभाव होता है वो एक उदाहरण से देखते हैं। मार्टिना नवरात्नोवा, लेजेंडरी टेनिस खिलाड़ी के अनुसार भारत में इस समय फांसीवाद चल रहा है। क्योंकि उन्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो राणा अयूब के आर्टिकल्स पढ़ती हैं और उनके अनुसार राणा अयूब तो एक प्रकार से फरिश्ता है, तो बस यहीं से गेम सेट हो जाता है। यही सोच एक आम आदमी की बनती है। अब सोचिए, एक राणा अयूब ये कर सकती हैं तो एक पूरा इकोसिस्टम क्या करेगा मिलकर। परंतु इन आर्टिकल से क्या आप किसी को एंटी नेशनल कह सकते हैं? जी नहीं, ये राणा अयूब का अधिकार है, वो अपना जो भी उनका एजेंडा है उसके अनुसार जो करना चाहती हैं वो करें। हमें हरकतें देखनी चाहिए, उससे अंदाजा लगता है। तो चलिए हरकतें देखते हैं। जैसा बताया मैंने कि एक इकोसिस्टम होता है जिन्हें गोरे साहब ने एंटी इंडिया कहा, परंतु इस इकोसिस्टम में से किसी का उदाहरण लेकर उसकी हरकतें हमें देखनी चाहिए। राणा अयूब की हरकतें देखते हैं। पिछले महीने अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़े अखबार में एक पहले पन्ने पर एक ऐड छपती है, पूरे पेज की। अपील की गई उसमें, उस ऐड के भीतर, के भारत में इन्वेस्ट मत कीजिए। लोग भी दिखाए गए, उनके चेहरे भी दिखाए गए, कुछ निर्मला सीतारमण भी थी। उसमें लिखा गया कि ये जो लोग हैं जिनके चेहरे दिखाए जा रहे हैं, ये इन्वेस्ट करने के लिए भारत को अनसेफ जगह बनाते हैं, तो वहां पर इन्वेस्ट मत करो। ये ऐड देकर कहा गया। ऑप इंडिया की इस रिपोर्ट के अनुसार इनके जो इनडायरेक्ट तार थे वो राणा अयूब से जुड़े थे। राणा अयूब का चेहरा छापते हुए एक पूरे पेज की एड भारत में कैसे फ्री प्रेस खतरे में है इस पर की गई थी। क्यों खतरे में है? क्योंकि बहन राणा अयूब ने लाखों रुपया लोगों से उठाया और स्वयं के पास रख लिया। अब ईडी चेक कर रही है तो प्रेस खतरे में है। कुछ समय पहले पीएफआई का विजन डॉक्यूमेंट 2047 निकाला गया था, जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देने की बात थी। दीदी से भी डिफेंड कर रही थी। इनका भाई भी है, एक दोनों भाई बहन अलग लेवल हैं। भाई अरब देशों से भारत को तेल ना देने की बात कर रहा था। ये पिछले कुछ महीनों की हरकतें हैं। यदि पूरी जीवनी खोलने लगे तो सुबह हो जाएगी, इसलिए वो कवरेज जो है वो रेड फाइल्स में करेंगे। तो जी ये आपके समक्ष एक उदाहरण है। अब ऐसे उदाहरण आप हर क्षेत्र में ढूंढ लीजिए। वकालत के क्षेत्र में प्रशांत भूषण, एनजीओ के क्षेत्र में अरुंधति रॉय, तीस्ता सीतलवाड़, ऐसे उदाहरण जो है वो भरे पड़े हैं। शिक्षा, चिकित्सा, लेखन, मीडिया, ऑथर, बुद्धिजीवी, कोई भी फील्ड आप ढूंढ लीजिए, आपको इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में मिल जाएंगे। यदि हरकतों पर दृष्टि डालेंगे तो वो भी मैच हो जाएंगी। इसी कारण इन्हें चिन्हित करना अधिक कठिन नहीं है। कुछ का एजेंडा है, कुछ शायद कदाचित इसको पैसे के लिए करते होंगे, कुछ विचारधारा के लिए करते हैं। राणा अयूब का उदाहरण इसीलिए दिया क्योंकि गोरे साहब ने उनका नाम लिया था। I had the head of a think tank in Australia warn me about my India research, sending me a column in the Washington Post saying that, India is a fascist country. And saying, well, should I be writing this kind of work if, am I really making a mistake here? And I rolled my eyes and I said, no, that's Rana Ayyub. She writes that every month in the Washington Post. You shouldn't, but he doesn't read. बाकी इन लोगों की जो फंडिंग है उसका सोर्स क्या है? तो जी सफाई से तो क्या ही कहें इस बात पर, परंतु ये लेख आपको समझाएगा कि कैसे जॉर्ज सॉरोस से संबंधित लोग राणा अयूब से जुड़े हैं। बाकी आप स्वयं ही अपना ओपिनियन बनाएं, क्योंकि यह युद्ध इनडायरेक्ट ही लड़ा जाता है। तो जी ये है सत्य एंटी इंडिया गैंग का एक उदाहरण से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप क्या समझते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में? कमेंट करके बताइए। हमारी टी शर्ट आप ले सकते हैं vocalfactory.com से, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। सपोर्ट कीजिए हमें यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।